नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार आरडब्ल्यू सिविल सर्विसेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। तो आप सभी को पता है कि एक जिला दर्शन सीरीज के नाम से हमारी एक बेहतरीन ही प्रतिष्ठित सीरीज चली हुई है, जो उत्तर प्रदेश के मैं डे बाई डेज आपको एक एक जिले के बारे में व्याख्यान करता चलता हूं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से मैं बात करूं तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये जिला दर्शन सीरीज आपके लिए होगी। आज यदि बात है तो मैं बात कर पा रहा हूंगा आजमगढ़ जनपद की। कौन से? और ये जिला दर्शन सीरीज में भी बात होगी तो 21 नंबर का डिस्ट्रिक्ट होगा। इससे पहले मैंने 20 आपको करा दिए हैं, तो आप जो न्यू जुड़ेंगे तो एक बार इन सभी की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो आप देख सकते हैं। चलते हैं आज आजमगढ़। पहले मैं बात करूं तो आजमगढ़ एक आजमगढ़ मंडल भी है। आप सभी को पता है कौन से मंडल की बात होगी। आजमगढ़ मंडल उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में स्थित एक प्रशासनिक संभाग है। मतलब कि बात होगी आजमगढ़ मंडल की, एक पूर्वांचल में तो स्थित है, एक क्या है, आर्थिक संभाग है। इस मंडल की स्थापना 15 नवंबर 1994 को गोरखपुर मंडल से अलग करके 14वें मंडल के रूप में की गई थी। आजमगढ़ मंडल भी है, आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट भी है, तो मंडल होगा जिसकी स्थापना 15 नवंबर 1994 को गोरखपुर मंडल से अलग करके 14वें मंडल के रूप में की गई थी। आजमगढ़ मंडल में 3 जिले हैं जिनमें मैं बात करूं, एक आजमगढ़ होगा, एक मऊ होगा और एक बलिया होगा। तो जिसे आज हम पढ़ पा रहे होंगे आजमगढ़, ठीक है ना। आज हम पढ़ेंगे आजमगढ़। ये उत्तर प्रदेश का मानचित्र आपके सामने है, ये दिखाई भी दे रहा होगा। यहां पर आपका क्या होगा सर जी? आजमगढ़ ये आपका होगा, ठीक है ना, पूर्वांचल में ही होगा। आजमगढ़ के मैं जिला मुख्यालय की बात कर पाऊंगा तो आप आजमगढ़ ही मुझे बता पा रहे होंगे। क्या? आजमगढ़ ही हम बता देंगे। उपनाम पूछा जाता है कैफी आजमी नगर। आजमगढ़ जिले का यदि क्वेश्चन पूछा जाए किसकी बात है तो आजमगढ़ जिले का उपनाम क्या होगा? तो कैफी आजमी नगर। इस तरीके से बताएंगे कौन से नगर की बात होगी, तो कैफी आजमी नगर आप यहां पर कर देना। चलो, तहसीलों की संख्या 8, जिसमें लालगंज होगा, एक लालगंज तहसील होगी, दूसरी सदर, तीसरी होगी सगड़ी, ठीक है ना, एक लालगंज, सदर, सगड़ी, महन नगर होगा, बूढ़नपुर होगा, ठीक है ना, निजामाबाद ये सबसे बड़ी होगी। ये क्या होगी सर जी? सबसे बड़ी तहसील है, ये भी आप लिख देंगे। सबसे बड़ी क्या होगी? तो सर जी तहसील होगी जिसका नाम होगा निजामाबाद। एक मार्टिनगंज और फूलपुर ये आपके सामने भी होंगी। ये पूरा का पूरा आजमगढ़ का मानचित्र होगा जिसमें 8 तहसीलें हमें दे रखी हैं। चलो आगे बढ़ो। तमसा नदी के तट पर स्थित आजमगढ़ प्राचीन काल में कौशल महाजनपद का हिस्सा था। मैं बात करूं कौन सी नदी की बात होगी तो तमसा नदी के तट पर अवस्थित आजमगढ़, जिसे कैफी आजमी नगर के नाम से जाना जाता है, कभी कौशल महाजनपद का हिस्सा था। सर जी कौन सी महाजनपद की बात कर पा रहूंगा? कौशल महाजनपद का हिस्सा था। स्थापना 1665 ईस्वी में विक्रमजीत सिंह गौतम के पुत्र आजम शाह ने शाहजहां के शासनकाल में इसकी स्थापना की थी। तो आप बता देना, स्थापना पूछा जाएगा तो 1665 ईस्वी में विक्रमजीत सिंह गौतम के पुत्र आजम शाह ने इसकी स्थापना की थी, ये भी आप बता देंगे। एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी योजना, जिस योजना की शुरुआत 24 जनवरी मैं बात कर पाऊंगा और बात होगी सर 2018 को की जाती है। और इसी एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत इसे काली मिट्टी की कलाकृतियां, कौन सी मिट्टी की बात होगी? काली मिट्टी की कलाकृतियों के लिए इसे मान्यता प्रदान की गई। ये आपके सामने मिट्टी के बर्तन दिखाई पड़ रहे होंगे। और काली मिट्टी में बात करूं, इसे हम ब्लैक पोट्री भी हम बोल देंगे। कौन सा? सर आप लिख देंगे ब्लैक पोट्री, ठीक है ना। और ब्लैक पोट्री
जो उद्योग होगा ना, इसे जीआई टैग भी दिया गया था। कौन सा? जीआई टैग। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। और ये ब्लैक पोट्री का कार्य सबसे ज्यादा ये कर देना निजामाबाद में किया जाता है। आगे बात समझ में? चलो आगे बढ़ो। उद्योग की बात होगी। हथकरघा एवं सूती वस्त्र जो मुबारकपुर में है, ब्लैक पोट्री उद्योग, ये उद्योग आप बता रहे होंगे। दर्शनीय स्थलों की तरफ हम लेकर चलें, आपको चंद्रमा ऋषि आश्रम यहां पर देखने को मिलेगा। एक भंवरनाथ मंदिर होगा, एक दुर्वासा ऋषि आश्रम मोस्ट इंपोर्टेंट है, देवल आश्रम भी होगा, ऋषि दत्तात्रेय का मंदिर होगा, सिवली एकेडमी होगा, चरण पादुका गुरुद्वारा होगा, बिरला बुद्ध मंदिर होगा, कोठिया आश्रम होगा, दौलत इब्राहिम खां का मकबरा होगा। ये आपके क्या होंगे सर जी? दर्शनीय स्थल होंगे मेरे भैया। कौन से स्थलों की बात होगी? तो दर्शनीय स्थल आप बता देंगे। प्रमुख संस्थान की बात होगी, महाराजा सोहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आप बता पा रहे होंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, महाराजा सोहेल देव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ में है। हरिहरपुर संगीत महाविद्यालय जो निर्माणाधीन है, ये भी निर्माणाधीन है। वैसे तो हरिहरपुर संगीत महाविद्यालय भी आपका कहां पर होगा? आजमगढ़ में होगा। महापंडित राहुल सांकृत्यानंद का जन्म 9 अप्रैल 1893 को आजमगढ़ के पंदहा ग्राम में हुआ था। यह भी क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होकर पूछा जाएगा, तो आप बता पा रहे होंगे। महापंडित राहुल सांकृत्यानंद का जन्म कब? 9 अप्रैल 1893 ईस्वी को आजमगढ़ के पंदहा ग्राम में हुआ था, यह आप बताएंगे। मशहूर गीतकार एवं शायर कौन होंगे सर जी? मशहूर गीतकार एवं शायर कैफी आजमी का जन्म 14 जनवरी 1919 को आजमगढ़ के मजमा ग्राम में हुआ था। तो ये भी आप बता पा रहे होंगे, और ये होंगे आपके आजमगढ़ से संबंधित। और मुझे उम्मीद है कि आपको जिला दर्शन सीरीज हमारी बहुत ही कारगर सिद्ध हो पाएगी। तो एक बार सभी के सभी कमेंट्स करके बता पा रहे होंगे कि ठीक है ना, ये जिला दर्शन सीरीज आपको कैसी लगी, और उम्मीद है कि आप कमेंट्स करेंगे। ठीक है, इसी के साथ मित्रों फिर एक नए जनपद के साथ मैं आपको कल मिल पा रहा हूंगा। इसी के साथ मित्रों मैं अपनी वाणी को दूंगा विराम। तो सभी बोलेंगे सर जी जय हिंद जय भारत।